हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है डाइज में ऑलमोस्ट हम लोग अभी तक 2 केसेस कंप्लीट कर चुके हैं अपने पूरे। पहला केस मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज। सेकंड केस में मैं आपको 3 टाइप पढ़ा चुका हूँ, आपको 1 कॉमन, नो कॉमन और 2 कॉमन। लास्ट जो हमने आपको जहाँ पे छोड़ा था एक बार उसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नया केस के बारे में पढ़ेंगे। और जो नया केस है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो नया केस क्या होने वाला है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि अब जो हम पढ़ेंगे वो नया केस ये रहेगा व्हेन मोर देन 2 फिगर 2 पोजीशन आर गिवन, जब आपको 2 से ज़्यादा पोजीशन आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था। अभी भी हमारा जो चैप्टर है वो डाइस चल रहा है, डाइस मतलब पासा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताना है। ऐसा ना हो कि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई सॉल्व करें और आप कहें कि ये तो बताया नहीं था सर ने। तो मैं उस चीज़ को इसी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना आए एग्ज़ाम में, आप हर क्वेश्चन को कर पाओ डाइस से रिलेटेड। तो डाइस जो है उसमें कितने टाइप हैं और आपके कितने केसेस बनते हैं, ओवरऑल मैं आपको सारे कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में कोई इशू नहीं आएगा, आप उसे ईजिली कर पाओगे। तो डाइस हमारा चल रहा है और डाइस में मैंने आपको लास्ट छोड़ा था सेकंड केस हमने करा था। सेकंड केस का लास्ट था टाइप थर्ड। टाइप थर्ड हम पढ़ रहे थे जिसमें था आपका नो कॉमन। नो कॉमन हमने पढ़ा था। नो कॉमन में क्या था, जिसमें आपको एक डाइस दिया होता है और एक और डाइस दिया होता है। इस तरीके से आपको डाइस दे रखा होता है जिसमें एक भी आपकी पोजीशन सेम नहीं होगी, सारी पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी और आपको इसे फाइंड आउट करना होता था। आप उसे किस तरीके से फाइंड आउट करते थे वो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। और कैसे बताया था मैंने आपको, कोई भी इसमें पूछ लेता है जैसे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कौन सा बताना है, 5। अच्छा, अपोजिट ऑफ 5, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। आप कह रहे हो कि 5 के अपोजिट बता दो सर क्या होगा, तो मैं 5 के अपोजिट ही बता देता हूँ आपको। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमारा स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइज के थ्रू। लेकिन जनरल डाइज इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारी कोई भी पोजीशन जब मिल ही नहीं रही है आपस में, तो हम कैसे उसको इसका आंसर दे सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइज के थ्रू हम करते हैं इसे। और इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 5 के अपोजिट पूछा है। हमको ये बात पता है कि 1 के जो अपोजिट होता है वो 6 होता है, 2 के अपोजिट जो होता है वो 5 होता है और 3 के जो अपोजिट होता है वो 4 होता है। यही हम पढ़ रहे थे अभी तक स्टैंडर्ड डाइज में और हमको ये पता चल गया कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, 5 के अपोजिट 2 रहेगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना था। जब भी आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 5, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 2, इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे जिसमें आपकी कोई भी पोजीशन नहीं मिल रही होगी, नो कॉमन रहेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझाया है, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हो। आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको इसके ट्रिक के साथ इसके आंसर देने हैं। ये हमने लास्ट छोड़ा था। अब हम चलते हैं अपने आज के नए केस के बारे में। नया जो केस है हमारा, ये हमारा
सेकंड लास्ट रहेगा, इसके बाद फिर लास्ट रहेगा, फिर हमारा डाइस जो रहेगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। केस थर्ड चलेगा हमारा। केस थर्ड में हमारे पास जो पूछा जाएगा इसमें, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। जब एग्जाम में एक से ज़्यादा पोजीशन दी गई होंगी तो आपको इसका कैसे आंसर देना है। देखो आपको इसमें आपको कितनी पोजीशन दी जा सकती है। आपको इसमें 3 पोजीशन भी दी जा सकती है और आपको इसमें 4 पोजीशन भी दी जा सकती है। क्योंकि देखो आपको एग्जाम, आपको इसके केस थर्ड से ही पता चल रहा है कि व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, 2 से ज़्यादा पोजीशन, तो आपको आपको इसमें 2 से ज़्यादा देनी है। 2 से ज़्यादा पोजीशन आपसे देगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होगा। और इसमें देखो आपको कितनी पोजीशन है, इसमें 4 पोजीशन है। इसमें हो सकता है 4 पोजीशन ना दे, 3 पोजीशन दे दे, 3 ही पोजीशन हो, लेकिन होंगी वो 2 से ज़्यादा ही। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन होंगी, तो आपको इसका कैसे आंसर का, आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका कैसे आंसर देना है, तो वो मैं आपको अब बताऊंगा। लेकिन आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि 2 से ज़्यादा पोजीशन जब आपकी गिवन होंगी तो इस तरीके से आपके पास होगा। हो सकता है कि इसमें 3 ही दे रखी हो पोजीशन, और हो सकता है 4 भी पोजीशन दे रखी हो। तो आई होप आपको ये बात डाउट क्लियर होगा। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन में कितनी पोजीशन आपसे दी जा सकती है। और इसके बाद आपको इसमें इस तरीके से दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको इसमें ऐसे डाइस दे दिया जाएगा। क्योंकि देखो 6 ही आपके इसमें आपको दिए जा सकते हैं नंबर, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 से ज़्यादा आपको कहीं शो नहीं करेंगे किसी भी डाइस में। हो सकता है न्यूमेरिकल की जगह आपको अल्फ़ाबेटिकल पूछ लिया जाए, सिंबल्स में पूछ लिया जाए, लेकिन वो होंगे 6 ही से मैच खाते हुए। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से होंगे। और आपको पहली जो क्लासेस मैंने आपको दी उसमें भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। आपको ये बात डाउट क्लियर हो गया। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन होंगी तो आपको इसमें 2 से ज़्यादा डाइस दिए होंगे, 3 भी दे सकता है एग्ज़ाम में और आपको 4 भी दे सकता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उस ट्रिक पर। अब देखो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है हमसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4। 4 के अपोजिट क्या होगा, या हिंदी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लिखा होगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, या क्या नज़र आएगा, या क्या दिया होगा। तो आपको उसका आंसर किस तरीके से देना है, आप इसे देखो। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे वो जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज, इसके थ्रू अपने आंसर का सवाल दे रहे थे। जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसका सवाल हम आपका जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज के थ्रू दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज यूज़ नहीं होगा। आपका यहाँ पे जो यूज़ नहीं होगा,
नॉट यूजफुल है इसमें, स्टैंडर्ड और जनरल, ये यहाँ पर आपका यूज़ नहीं होगा। स्टैंडर्ड और जनरल आपका यहाँ पे यूज़ नहीं होगा इन क्वेश्चन में। तो अब आपको करना क्या है इसमें, तो देखो आपको इसमें ये देखना है सबसे पहले कि जो डाइस दे रखे हैं, पहले तो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन में कि कितने डाइस हैं, और ये केस जो है वो कौन से पोजीशन से या कौन से केस से रिलेटेड है। देखो आपको इसमें देखो एक डाइस ये रहा, सेकंड डाइस ये रहा और थर्ड डाइस ये रहा, 3 डाइस दे रखे हैं। अब तीनों डाइस में देखो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट बताओ। अब देखो यहाँ पे हमारे को 4 शो कर रहा है, 4 हमको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इसका आंसर कैसे दोगे, देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि जो डाइस दे रखा है आपको, जो डाइस दे रखे हैं, जो भी डाइस दे रखे हैं उसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसमें कॉमन क्या शो कर रहा है। देखो अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें और इस वाले फिगर में कोई भी कॉमन शो नहीं कर रहा है। इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में आपको कॉमन शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 और 5 कॉमन शो कर रहे हैं यहाँ पे 6 और 5, और यहाँ पे भी 6 और 5 कॉमन शो कर रहे हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन जब हम 2 कॉमन करते थे, जब हमने 2 कॉमन करे थे तो 2 कॉमन में भी ऐसे ही होता था कि जो कॉमन होते थे हम उसको एक तरफ लिख लेते थे, 6 5 और 6 5 कॉमन है। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन से बच जाते थे वो उसके अपोजिट होते थे, तो 4 के अपोजिट क्या बन रहा है हमारा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के जो अपोजिट है वो 3 है और 3 के अपोजिट 4 है। अच्छा अगर मान लीजिए ये 6 और 5 है, 6 और 5 है, और अगर हमसे ये पूछ ले कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। तो आप इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या नहीं शो कर रहा, आपको 3 यहाँ पे शो कर गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे रहता है हमारा 1 और आपका कौन सा रहता है 2, 1 और 2 आपका यहाँ पर रहता है। अब इसका आंसर कैसे देना है देखो मैं बताता हूँ आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या रहेगा और 4 के अपोजिट क्या रहेगा। 6 और 4 के अगर अपोजिट पूछ लिया जाए तो किस तरीके से इसका आंसर देना है। हमारा तो आंसर निकल गया, हमने ये बता दिया कि आपको किसके अपोजिट क्या रहेगा। देखो 4 के अपोजिट जो है वो 3 है, 4 के अपोजिट 3 है। अब 6 के अपोजिट अगर पूछ ले हमसे तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, या 5 के अपोजिट पूछ ले तो क्या आंसर होगा इसका। तो देखो हमारे पास जो बचता है, जो कॉमन बचते हैं वो तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन आप पहले सबसे पहले एक चीज़ नोट करो, इसके अलावा भी कुछ कॉमन है। तो ये देखो 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख लो 3। याद करो जब हम क्वेश्चन करते थे अपने, जब हम 1 कॉमन वाले करते थे और उसके बाद जब हम आंसर देते थे तो कैसे देते थे, हम कॉमन को एक साथ लिख लेते थे, फिर हम उसे रूटेड कर देते थे, रोटेशनल घुमा देते थे और उसका आंसर हमारा ईजिली निकल के आ जाता था। अब देखो ये जो 4 और 3 है ये भी कैसे निकलेगा वो भी मैं बताता हूँ। इस ट्रिक से भी आपका आंसर मिल जाएगा 3। देखो 3 है कॉमन इस वाले फिगर में और इस वाले में 3 कॉमन है, तो आप 3 लिख लो पहले। अब इसको रोटेशनल आप शिफ्ट कर दो, रोटेशनल आप रूटेड कर दो, इसको रोटेशनल रूटेड कर दो। पहले हमने 3 कॉमन लिख लिया, अब 3 कॉमन कर अगर रोटेशनल रूटेड कर रहे हो आप तो आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब 1 के बाद आप देखो 2 आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। अब 5 के बाद आप रूटेड कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। देखो अब आपको ये बात पता चल गई है कि 2 के जो अपोजिट रहेगा वो 6 आ रहा है, या 6 के अपोजिट भी आप कह सकते हो कि हमारा 2 आ रहा है। अगर आप 1 के अपोजिट अगर आप देखो
तो 1 के अपोजिट आपका 5 आ रहा है, और 5 के अपोजिट अगर आप देखो तो 1 आ रहा है। अब आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे जो पोजीशन आपको दिखती नहीं है या जो पोजीशन आपकी छुपी होती है वही उसका आंसर होता है। देखो 1 के अपोजिट आ गया 5, 2 के अपोजिट आ गया 6, 3 के अपोजिट जो होगा, जो आपको शो नहीं कर रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो होगा आपका 4। तो देखो मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी आपको कैसे आपको इसका सॉल्व करना है। या तो आप कॉमन कॉमन देख लो और जो बचे वो उसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट 3 है। हमने इसका आंसर पहले ही दे दिया था, इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया था, लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी था। कई बच्चे इस डाउट में रहते कि सर 6 के अपोजिट क्या आएगा फिर, या 5 के अपोजिट कैसे आएगा, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। आप पहले क्या करो, जो पोजीशन आपको 1 कॉमन दिख रही है, इस आंसर को निकालने के बाद, या कोई भी आंसर आप निकालने के बाद आपकी 1 कॉमन भी दिखती है, पहले आप उसे लिख लो और उसके बाद उसे रूटेड कर दो। तो 3 के बाद आ गया आपका 1, 1 के बाद आ गया आपका 2, और यहाँ पे आ जाओ आप, 3 के बाद आपका आ गया 5, और 5 के बाद आ गया आपका 6, इस तरीके से। और जो नहीं शो करा वो आपने 4 लिख दिया है यहाँ पे। देखो 1 के अपोजिट जब अगर 5 है, 2 के अपोजिट अगर 6 है, तो 3 के अपोजिट भी तो होगा, क्योंकि आपके पास डाइज में तो सिर्फ 6 ही डिजिट्स हैं। तो 6 डिजिट्स के अकॉर्डिंग तो आपका जो डाइज में आपको नंबर शो नहीं कर रहा, वही तो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसी तरीके से देना है आपको इसका आंसर, वो भी इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से। दोनों आपको मैंने आपको हिंट के साथ समझा दिया। या तो ऐसे दे दो आंसर, कॉमन निकाल के जो बचा वो अपोजिट, या नहीं तो आप एक कॉमन पकड़ लो और उसे रूटेड कर दो और उसका आंसर दे दो। देखो हमारा यहाँ से भी आंसर निकल गया, 4 के अपोजिट 3, और वहाँ से भी हमारा आंसर निकल रहा था। और 1 के अपोजिट भी अगर पूछ लेता तो तब भी हम आंसर दे देते, और 2 के अपोजिट अगर पूछ लेता तब भी हम इसका आंसर दे देते। तो बहुत इजी तरीके से इसके आंसर के, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बस इसे ध्यान से थोड़ा सा समझना है। और मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी है। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। जिसको भी कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हो इसके बारे में। जब तक आप इसे लिख लीजिए, मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसके बारे में, इस डाइस से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। अब पूछा गया है हमसे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6। 6 का अपोजिट बताओ। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4। 4 का अपोजिट बताओ। अब 6 का अपोजिट पूछ लिया है। अब बताते हैं इसको 6 का अपोजिट भी हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा। देखो बस ट्रिक इतनी यूज करो इसमें, पहले यहाँ पे देखो आपको पोजीशन कितनी दे रखी है। अगर आप देख रहे हो तो पोजीशन 3 दे रखी है। 3 दे रखी है तो इसका मतलब केस जो है वो थर्ड है। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, आपका थर्ड केस से रिलेटेड है, 3 पोजीशन है। अब ट्रिक बस इतनी यूज़ करो इसमें, पहले वाले में और सेकंड वाले में पहले देखो कोई कॉमन दिख रहा है, या सेकंड वाले में या थर्ड वाले में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। आप पहले में ही, हम यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख गए हैं, 5 और 3, 5 और 3, ये 2 कॉमन हमको यहाँ पे इजीली शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हमसे पूछा भी गया है 6 के अपोजिट बताओ। जब ये कॉमन है आपस में और जो बचते हैं वो हमारे हो जाते हैं अपोजिट टू ईच अदर, तो 6 के जो अपोजिट होगा वो 4 होगा, 4 के अपोजिट जो होगा हमारा 6 होगा। इस तरीके से हमको इसके आंसर देने होते हैं। बस आपने देखा कॉमन है और उसके बाद जो बच रखा है आपका वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट 4 हो गया। ये देखो 6 के अपोजिट जो है वो 4 हो गया। इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। आप इसे लिख लो, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा और आगे बताता हूँ।
एक बच्चा हमसे पूछ रहा है इसमें कि सर यहाँ पे 3 कॉमन, आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर यहाँ पे आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। लेकिन बच्चे इसमें एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, जब भी आपको यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमारी जो डिमांड है वो 6 की है और 6 के जो अपोजिट है वो हमको यहाँ पे ईजिली शो कर रहा है। देखो ना आप, यहाँ पे 5 और 3 और 5 और 3 यहाँ पे कॉमन कॉमन नज़र आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे 5 और 3 कॉमन कॉमन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन नज़र आ रहे हैं, और जो हमारे रह जाते हैं, जब हमने 2 कॉमन करे थे 2 कॉमन में, तब भी हम ऐसे ही करते थे और उसका आंसर निकलता था। अब देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है और हमारी जो डिमांड है वो 6 की है, तो 6 के जो अपोजिट आएगा वो 4 आएगा। 6 के जो बचेगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 6 के अपोजिट 4 हो गया। अच्छा चलिए एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा चलिए मान लीजिए यहाँ पे 6 की जगह 2 होता, हमसे पूछा जाता व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट क्या आएगा। हमसे पूछ लिया जाता कि चलिए 6 के अपोजिट नहीं, 2 के अपोजिट बताओ क्या होगा। अच्छा अब जो मैंने आपको बताया, जब भी आपको 5 और 3 देखो यहाँ पे शो कर रहा है, इसके अपोजिट और 5 और 3, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हमारे पास जो बचेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। 6 के अपोजिट 4 हो गया। अब चलिए यहाँ पे इस चीज़ को गौर करते हैं। अब सेकंड में आ जाओ यहाँ पे, या फर्स्ट में ही देखो, कुछ यहाँ पे कॉमन कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं इसमें और इस वाले में नहीं कॉमन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले में, यहाँ पे 2 कॉमन को शो कर रहे हैं। पहले 2 कॉमन को पकड़ो फिर 1 कॉमन को पकड़ो। देखो यहाँ पे 4 और 3, 4 और 3, ये दोनों कॉमन कॉमन हमको शो कर रहे हैं, 2 कॉमन कॉमन शो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 2 बचा हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 5 बचा हमारे पास। 4 और 3 कॉमन हो गए ना, 4 और 3 कॉमन हो गए, 4 और 3 कॉमन हो गए। इनको कॉमन कॉमन को हमने अलग रख दिया और जो हमारे पास बचा 2 और हमारे पास बचा 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 के जो अपोजिट होगा वो 5 होगा, क्योंकि बची हुई संख्या तो सिर्फ यही है इस डाइस में जो हमारे पास दिखती है। तो हमको ये पता चल गया 2 के जो अपोजिट होगा वो 5 होगा और 6 के जो अपोजिट होगा, जो बचे हैं हमारे पास, वो 4 होगा। इस तरीके से हमको आंसर देना है इसमें। आया आपको समझ में? अभी भी कोई डाउट है? बस इस तरीके से आपको आंसर देना है। पहले कॉमन कॉमन पकड़ लो, 2 कॉमन कॉमन शो कर रहे हैं और जो नहीं कॉमन शो कर रहे हैं वो इसके अपोजिट होंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करा, 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, दोनों कॉमन कॉमन को हटा दिया और उसके बाद जो हमारे पास बचा 5 और 2। 2 के अपोजिट जो है वो 5 है, 5 के अपोजिट जो है वो 2 है। इस तरीके से हमको आंसर देने इसके। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें ही, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन से रिलेटेड। अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं एक बार और इसे लिख देता हूँ, इस डाइस को आपको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको ये आप इजीली इसे लिख सको। आप इसे इजीली लिख सको। यहाँ पे हमारा था 4 और 3 कॉमन और यहाँ पे हमारा 2 के अपोजिट 5 बचता था हमारे पास। इस तरीके से इसका आंसर देना है। चलिए आप इसे लिख लीजिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर उसका आंसर देते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारे पास व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3। 3 के विपरीत बताओ क्या होगा, 3 के अपोजिट बताओ कि क्या होगा। तो 3 के विपरीत हम कैसे निकालेंगे,
तो हमको सिर्फ करना वही है जो अभी तक हमने किया। देखो, हमको पहले वो पोजीशन देखनी है जो कॉमन कॉमन हमको दिख रही हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिख रही होगी कि मैंने आपसे पहले ही बोला था व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन में, कि इस डाइज वाले केस में, इस थर्ड केस में आपको हो सकता है 3 पोजीशन भी दे दें और हो सकता है 4 पोजीशन भी दे दें। तो फाइनली हमारे पास अब 4 पोजीशन हमारे सामने है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 3। कुछ बच्चे तो इसको देखते ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि देखो आपके फिगर 1 में और फिगर 2 को पहले हम कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो 6 और 5 कॉमन है, 6 और 5 दोनों कॉमन कॉमन हो गए। अब जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 4 और 3 हमारे पास बचा। तो हमारे पास तो आंसर सामने ही था इसका, और उसका आंसर आपने कई बच्चों ने देखते ही इस वीडियो को आपने इसका आंसर दे दिया होगा। 3 के अपोजिट क्या हुआ, 4 हुआ। तो हमारा आंसर हो गया 4। जो हमारा आंसर हुआ वो हो गया 4। देखो कॉमन कॉमन निकाल लिया पहले हमने, और जो बचा वो इसका आंसर हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना था। आप खामखा ही 4 डाइस देखकर डर गए, 4 डाइस देखकर आप डर गए कि किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। आप पहले कंपैरिजन कर लो ना। अगर आपको 2 कॉमन शो कर रहे हैं, कॉमन कॉमन, और अगर आपसे जो डिमांड करी जा रही है इस क्वेश्चन में वो आपको शो कर रहा है, तो आपके पास तो आंसर सामने ही है। 3 के अपोजिट हो गया 4। बस इसका आंसर यही था। इस तरीके से आपको आंसर देने, डरना नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम में कि आपके पास 4 डाइस दे रखे हैं या 3rd डाइस दे रखे हैं, या आपके पास इस तरीके से आपका सिंबल्स में भी दे दे, न्यूमेरिकल में दे दे, या अल्फ़ाबेटिकल में दे दे। तो आपको बस करना यही है, पहले आपसे जो डिमांड करी जा रही है उसे पकड़ो आप। 3 और 4 आपके पास सामने ही शो कर रहे हैं और ये 2 कॉमन कॉमन आपको दिख ही रहा है। तो आपको तो ये बात पता चली गई है इसका आंसर 4 ही होने वाला है। बस इस तरीके से इसका जवाब देना है आपको इस क्वेश्चन का। आप इसे नोट डाउन कर लो। आपको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। अब एक बच्चे ने हमसे एक सवाल पूछ लिया है इसमें कि सर देखो यहाँ पे तो 6 और 5 कॉमन शो कर रहा है, यहाँ पे 6 और 5 कॉमन शो कर रहा है। अब इसे आगे बढ़ाओ ना आप इसे। ये जो डाइस जो दे रखे हैं ये फालतू में तो नहीं दे रखे होंगे। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आपसे इसी तरीके से पूछते हैं ताकि आपकी रीजनिंग वो चेक कर पाएँ, आपकी क्षमता चेक कर पाएँ सोचने की। तो यहाँ पर आप देखो, पहले आपसे 6 और 5 यहाँ पे कॉमन कॉमन थे, हमसे डिमांड करी जा रही थी 3 की। अगर हमसे डिमांड करी जा रही होती 5 की कि 5 के अपोजिट बताओ क्या होगा, तब हम इन डाइस को छेड़ते। जब हमारा जो सम्स का जो हमारे पास जो आंसर निकालना था वो इन डाइस से निकल गया, तो इसलिए हमने आगे नहीं छेड़ा। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 1 और 4 कॉमन है। जब कॉमन कॉमन आपको दिख गए, इसे आपने हटा दिया। अब आपके पास क्या बचा, 5 और 2। आपके पास बचा 5 और 2। तो 2 के अपोजिट अगर 5 है तो 5 के अपोजिट भी तो 2 है, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इस तरीके से आपको आंसर देना है। आपको पहले ये पकड़ना है आंसर में कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपको आंसर अगर शो भी कर रहा है तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। आपसे डिमांड करी जा रही थी 3 और 4 की, आपने 6 और 5 देखते ही आपने देख लिया कि यहाँ पे 3 और 4 आपको अपोजिट शो कर रहे हैं, आपने उसका आंसर दे दिया। अगर आपसे 5 के बारे में पूछा जाता तब आप इसे छेड़ते, 5 के अपोजिट 2 हो जाता है, क्योंकि 1 4 और 1 4 आपके दोनों कॉमन है। कॉमन कॉमन निकाल दिए, आपको यहाँ पे शो कर दिया 5 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 5। बस इस तरीके से आपको आंसर देने इसके। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि चलो 1 के अपोजिट बताओ कि क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा,
तो चलो ये क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको एज अ होमवर्क के लिए, तो आप मेरे को बताना कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा। ज़रा मैं भी तो चेक करूं कि आप कितना पढ़ रहे हो। मैंने आपको यहाँ पे 2 के अपोजिट बता दिया, आपको 3 के अपोजिट बता दिया। देखो आपके सामने ही है इसका आंसर, आपके सामने ही है इसका आंसर। देखो सारे तो हो गए ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसका आंसर आपके ऊपर है कि इसका आंसर क्या होगा। जब सब दिख गए तो आपका आंसर भी आपको दिख जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा, अब आप इसको 1 के अपोजिट बताना मुझे कि क्या होगा, और बाकी मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि जब ये सारे कंप्लीट हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, आगे आपकी मर्जी, आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। अब एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डॉलर। डॉलर के अपोजिट बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डॉलर, डॉलर के अपोजिट बताओ क्या होगा। देखो आपको मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी, या उससे पहले भी मैंने आपको जो केसेस पढ़ा है उसमें मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से कही थी कि केस चाहे कोई सा भी हो, केस चाहे आपका व्हेन मोर देन 2 पोजीशन से रिलेटेड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारे आपके न्यूमेरिकल में ही पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, हो सकता है वो आपसे सिंबल्स में भी पूछ ले, और हो सकता है आपसे अल्फ़ाबेटिकल में भी पूछ ले। और देखो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ, और आपसे उन्होंने सिंबल में पूछ लिया। सिंबल में आपसे पूछा गया है कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा। अब आप बताओ इसके डॉलर के अपोजिट क्या है, इसका आंसर आएगा। बताओ आप इसके अपोजिट क्या आएगा। मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं इसके अपोजिट क्या होगा। देखो आप इसमें पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या शो कर रहा है। क्या 2 कॉमन यहाँ पे कोई शो कर रहा है? यहाँ पे आपको 2 कॉमन शो कर रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी आपको 2 कॉमन शो नहीं कर रहा है। अगर 2 कॉमन आपको यहाँ पे कहीं पे शो कर रहे हो, कहीं पे भी शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे को ये 1 कॉमन से ही इसका आंसर देना पड़ेगा। और 1 कॉमन से हम इसका आंसर किस तरीके से देंगे वो देखो। आप देखो पहले हमारे पास फिगर 1 और फिगर 2 में देखते हैं कोई चीज़ कॉमन शो कर रही है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास डॉलर और यहाँ पर डॉलर दोनों शो कर रहे हैं हमारे पास। तो अब हम लिख लेंगे डॉलर, और इसके नीचे भी लिख देंगे डॉलर लिख देंगे। अब डॉलर लिखने के बाद इसको रूटेड कर देंगे हम इसको रूटेड कर देंगे, जैसे कि 1 कॉमन वाले केस में करते थे, केस 2 में हम करते थे, केस 2 वाले में, केस 3 से पहले केस 2 में हम करते थे 1 कॉमन में, वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे डॉलर के अपोजिट जो है, डॉलर से हम रूटेड कर देंगे इसे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रूटेड कर देंगे। तो देखो रूटेड करने के बाद आपके डॉलर से हम जाएंगे परसेंटेज पे, इसके बाद हम जा रहे हैं स्क्वायर पे जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे डॉलर देखो, इधर यहाँ पे डॉलर है, डॉलर के बाद जाएंगे हम इसमें प्लस में, और प्लस के बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे इसमें आपके जो कि आपका यू जो है वो उल्टे उस पे है, तो इस पे जा रहे हैं हम। तो देखो डॉलर के अपोजिट डॉलर लिख दिया, फिर यहाँ पे परसेंटेज प्लस के अपोजिट, और ये स्क्वायर इसके अपोजिट। अब हमको इसका आंसर बताना है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा। देखो डॉलर और डॉलर इसके अपोजिट तो एक साथ हो नहीं सकते, तो आपको आंसर इसका कैसे देना है। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
देखो, आप इसे देखो, ये तो हमारे क्लियर हो गए कि इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। अब हमने ये सारे सिंबल्स ले लिए, अब हमारे पास कौन सा सिंबल है जो रहता है। अगर आप इसे देखो, डॉलर भी हम ले चुके हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज भी यूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर भी यूज़ कर चुके हैं, और हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर चुके हैं और प्लस भी यूज़ कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचता है जो यूनिक है, जो हमारा रह गया है। देखो हमारे पास ये रहता है, एंड रहता है हमारे पास, तो एंड जो होगा वो इसका आंसर होगा, जो एंड होगा वो इसका आंसर होगा। जो रह जाता है वो अपोजिट होता है उसके। देखो हमने सारे यूज़ कर लिए, अगर ये इसकी जगह न्यूमेरिकल होते तो हम इसका अपोजिट ईजिली आपको दे देते, और ऐसे ही मैंने आपको इस केस में करा। डॉलर के अपोजिट हो गया ये, स्क्वायर के अपोजिट ये, और डॉलर के अपोजिट आपका ये, परसेंटेज के अपोजिट ये था, डॉलर के अपोजिट ये हो गया, एंड हो गया इसका। तो एंड जो था हमारे को यहाँ पे शो कर रहा था, जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था। तो 6 ही होते हैं सरफेसेस, और 6 आपके यहाँ पे सारे यूज़ हो गए। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूछिए। जो आपकी पोजीशन थी उसको रोटेशनल करा, सबसे पहले रोटेशनल करने के बाद लिखा, और जो पोजीशन आपकी इक्वल निकली, अपोजिट निकली, वो हमने इसका आंसर दे दिया। जो नहीं बचा, जो आपको नहीं शो कर रहा था, वो सिर्फ एंड रहता था, एंड इसका अपोजिट हो गया। बस इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, घबराना नहीं है, बस आपको अपना आंसर देना है, बस घबराना नहीं है, आंसर देना है। बाकी हम हैं आपके साथ, बस आंसर है इसका, आपका इसका आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लो। मैं आपको इसके बाद एक कोई केस जो है, या सॉरी एक केस बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो है वो और बता देता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लो। देखो अब जो ये 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर हमसे पूछा गया है एक चीज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6, अपोजिट ऑफ सी। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल की जगह अल्फ़ाबेट में और आपका सिंबल्स में भी पूछ ले। और देखो केस थर्ड में ऐसा ही हुआ। केस थर्ड में हमको दे दिया आपसे अल्फ़ाबेट में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सी। देखो क्वेश्चन की डिमांड समझो कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन हमसे चाहता है सी के अपोजिट बताओ, ये जो सी है इसके अपोजिट बताओ आंसर क्या होगा। तो पहले तो ये देख लो जहाँ पे भी टू कॉमन शो कर रहे हो, पहले उसे पकड़ लो, और जो आपका जो डिमांड है क्वेश्चन में उसका आंसर दे दो। आप में से कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर दे भी दिया होगा, देखते ही बताता हूँ कैसे। ये देखो आपका ए और डी दोनों कॉमन दिख गए आपको, ए और डी दोनों कॉमन आपको शो कर गए। तो इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो बचा है सी और आपका बी, सी और बी। तो इसका मतलब साफ है कि सी के जो अपोजिट है वो आपका बी है। इस तरीके से आपको आंसर देना है, जो सी के जो अपोजिट है वो आपका बी है। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, और इसका आंसर ये था आपका। बस ये देखा हमने, कॉमन देख लिए जो, और क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो सी की थी, तो सी का जो अपोजिट है वो बी है, और बी का अपोजिट सी है। बस इजीली था क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है इस केस में। इन जो केसेस में आपको ये देखना है कि आपसे डिमांड क्या करी जा रही है। जो भी डिमांड करी जा रही है उससे रिलेटेड आप उसको, उस पोजीशन को देखो और उसे पकड़ो, और उसके बाद इसका आंसर दे दो। बस इजी है सारे, आप खामखाई परेशान होते हो। आप देखो इसे, आप इसे नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और कराता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपसे एक एडवांस लेवल में बताऊंगा आपको। आप इसे देखो,
क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस केस थर्ड का। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 6। 6 के अपोजिट बताओ क्या होगा। 6 के अपोजिट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो 6 की है और हमको इसका आंसर देना है। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई कॉमन शो कर रहा है? कॉमन फर्स्ट में और सेकंड में या थर्ड में कोई चीज़ कॉमन शो कर रही हो? आप कह रहे होगे सर ये देखो फर्स्ट में और सेकंड में 4 और 3, 4 और 3 ये दो कॉमन शो कर रहे हैं। 4 और 3, 4 और 3, तो 4 और 3 और 4 और 3 इसको किनारे रख देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारे पास बचा है वो उसका कॉमन है। हमको ये बात पता चल गई कि 2 के जो अपोजिट है वो 5 है। 2 के जो अपोजिट है वो 5 है। ठीक बात है। देखो कॉमन निकाल दिए हमने। कॉमन निकालने के बाद हमको ये बात पता चल गई कि 2 के अपोजिट जो है वो 5 है। अब देखो लेकिन हमारी जो डिमांड है क्वेश्चन की वो 6 की है। अब चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड और थर्ड में आपको कोई कॉमन यहाँ पे शो कर रहा है? तो आपको यहाँ पे ईजिली दिख रहा होगा, एक चीज़ दिख रही होगी, 3 और 5, 3 और 5 या 5 और 3 भी कह सकते हो। तो 5 और 3 और 5 और 3 ये भी आपको कॉमन शो कर रहे हैं। अब जो इसके बाद कॉमन शो नहीं कर रहा था, 5 और 3 को निकालने के बाद, 5 और 3 के निकालने के बाद आपको यहाँ पे पता चल गया कि 1 के जो अपोजिट है वो 4 है। 1 के अपोजिट 4 है। 1 के जो अपोजिट है वो 4 है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट बताओ। तो देखो भैया यहाँ पे बात बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे 1 शो कर गया, 2 शो कर गया, आपका यहाँ पे 3 शो नहीं कर रहा है, 4 भी शो कर रहा है और 5 भी शो कर रहा है। तो बात क्लियर है कि 6 के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा। जो शो नहीं करता वो उसका आंसर होता है, क्योंकि एक डाइज में 60 सरफेसेस होते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 भी शो कर गया, 1 4 के अपोजिट हो गया, 2 5 के अपोजिट हो गया, 6 3 के अपोजिट हो गया। 4 और 3 हमने यहाँ पे निकाल दिए थे कॉमन। 2 बचा था हमारे पास, 2 5 के अपोजिट हो गया। और इसके बाद 5 और 3, 5 और 3 यहाँ पे शो कर रहे थे, 5 और 3, 5 और 3 कॉमन शो कर रहे थे, इसको भी हमने हटाया। फिर इसके बाद 4 के अपोजिट 1 आ गया, तो हमने लिख दिया 1 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 1। और जो हमारे पास शो नहीं कर रहा था, 6 के अपोजिट पूछा गया था, तो 1 2 3 4 5 6 जो नहीं शो करा वो हमारे पास ये था 3। तो 3 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। आई होप ये जो डाउट था आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। बस आपको ये बात पकड़नी है कि इसमें कॉमन क्या शो कर रहा है। वही सेम ट्रिक आपकी यूज़ हो रही है जो कि आपको मैंने केस सेकंड में बताई थी। बस एक डाइस और आपके 2 डाइस, किसी में 2 डाइस किसी में 1 डाइस आपको एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट केस सेकंड से रिलेटेड ही है। केस थर्ड इसका नाम है, लेकिन केस सेकंड से इससे रिलेटेड ही है। आपको करना कुछ नहीं है, बस कॉमन देखना है और उसके बाद इसका आंसर देना है जो बचा है। सेम जो आपकी ट्रिक है, जो पहले जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बट डाइज आपके इंक्रीज हो गए हैं। अब जो हमारे पास बचा है केस फोर्थ, वो इस चैप्टर का लास्ट केस है। इसके बाद जो हमारे जो डाइस चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी, और प्रैक्टिस जो रहेगी वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ वो मैं आपको कवर करा दूंगा। लेकिन आपका पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि पहले आपका बेसिक मजबूत करना। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, और क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा केस फोर्थ में। केस फोर्थ में आपको मिलूँगा जो कि हमारा ओपन डाइज होगा। ओपन डाइज आपका किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या आपके बेसिक्स हैं, क्या ट्रिक्स रहेंगी, वो थोड़ा इन जनरल डाइज, स्टैंडर्ड डाइज, इनसे सबसे हटकर होगा।
आप इसे लिख लो। और बाकी आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।